पीरियड 298 BC टू 273 BC। दोस्तों, बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के अगले राजा बने। दोस्तों, बिंदुसार का जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ और उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार के विषय में इतिहास में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ हम विविध स्रोतों से बिंदुसार के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, बिंदुसार मौर्य राजवंश के द्वितीय राजा तथा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ये मौर्य साम्राज्य के सबसे महान सम्राट अशोक के पिता भी थे। दोस्तों, बिंदुसार को अमित्रघाट, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु वरिसार भी कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक इतने महान शासक थे कि उनके सामने बिंदुसार का जीवन चरित्र धूमिल नजर आता है। दोस्तों, बिंदुसार से संबंधित बहुत सी जानकारी भी उनकी मृत्यु के 100 साल के बाद ऐतिहासिक सूत्रों से पता चलती हैं। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य पर शासन किया और अपने पिता के राज्य को अक्षुण्ण रखा। दोस्तों, बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान सम्राट अशोक मौर्य के पिता थे। दोस्तों, चलिए बात करते हैं बिंदुसार के जीवन परिचय को लेकर। दोस्तों, बिंदुसार के जीवन के बारे में प्राचीन और मध्यकालीन सूत्रों से और दस्तावेजों से बहुत विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। उनके जीवन से संबंधित बहुत सी जानकारी बौद्ध और जैन ग्रंथों से प्राप्त की गई है, जिनका ध्यान विशेष रूप से अशोक और चंद्रगुप्त पर ही केंद्रित था। दोस्तों, जहां चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, इसलिए जैन धर्म ने उनके बारे में बातें की, और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसलिए बौद्ध ग्रंथों ने उनके बारे में लिखा। कहा जाता है कि बिंदुसार का जीवन वर्णन उसकी मृत्यु के 1000 साल बाद लिखा गया। दोस्तों, बिंदुसार का पिता मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसकी जानकारी हमें पुराण और महावंशा में भी देखने को मिलती है। आपको बता दें, महावंश बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ भी हुई थी, जिसका नाम हेलन और कार्डेनिया था। दोस्तों, लेकिन इस बात का भी ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है कि बिंदुसार की माता ग्रीक थी। 12वीं शताब्दी के जैन लेखक हेमचंद्र की रचना प्रशिष्ट परवाना के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा के पुत्र बिंदुसार ने काफ़ी बड़े राज्य का शासन संपदा में प्राप्त किया। उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ भी राज्य का विस्तार किया। चाणक्य उनके समय भी प्रधानमंत्री बनकर रहे। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया। पहली बार विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम के कुप्रशासन के कारण हुआ और दूसरा विद्रोह का कारण अज्ञात है, पर उसे बिंदुसार के पुत्र अशोक ने दबा दिया। दोस्तों, अशोक पर लिखी गई किताब अशोकावतन के अनुसार बिंदुसार के 3 पुत्र थे, जिनके नाम सुसीम, अशोक और विगताशोक थे। दोस्तों, अशोक और विगताशोक बिंदुसार की दूसरी पत्नी सुभद्रगी से हुए थे, जो कि एक ब्राह्मण की पुत्री थी। बिंदुसार के बारे में यह भी तथ्य है कि उन्होंने अपने बड़े बेटे सुसीम को राजगद्दी का वारिस बनाया था, लेकिन अशोक ने अन्य भाइयों को मारकर राजगद्दी पर कब्जा जमा लिया। बौद्ध ग्रंथ सामंता, सदिका और महावंशा के अनुसार बिंदुसार ने हिंदू धर्म अर्थात ब्राह्मण को अपनाया था। इसी वजह से उन्हें ब्राह्मण भाटु भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है ब्राह्मणों की विजय। दोस्तों, बिंदुसार के धर्म के बारे में इसलिए भी द्वंद्व है क्योंकि इनके पिताजी चंद्रगुप्त ने मरने से पहले जैन धर्म अपना लिया था और वहीं अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। चलिए बिंदुसार के जीवन का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। दोस्तों, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी पत्नी दुर्धरा का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 297 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक उसका उत्तराधिकारी बना। यूनानी लेखक बिंदुसार को अबित्र चौटस कहते हैं, जबकि वायु पुराण में इसको मद्रसार और जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया है। दोस्तों, बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिनका दमन करने के लिए पहली बार सुसीम को तथा दूसरी बार अशोक को भेजा गया।
दोस्तों बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था और मिस्र नरेश फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डायनीसियस नामक मिस्री दूती राजदूत को बिंदुसार के राज दरबार में नियुक्त किया था। और दोस्तों इसी तरह सन 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य का सिंहासन यूं ही रिक्त रहा, क्योंकि अशोक और उनके अन्य भाइयों में लड़ाई चलती रही सिंहासन प्राप्ति के लिए। और 269 ईसा पूर्व में अशोक इस मौर्य साम्राज्य का सबसे ताकतवर सम्राट बना, जिसने भारतवर्ष का परचम संपूर्ण दुनिया में लहरा के रख दिया। तो दोस्तों इसी तरह की अमेजिंग हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।